हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत। स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी चौथा सूत्र, फोर्थ लॉ। हमने पिछले कुछ क्लासों के अंदर जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र थे उनमें से 3 सूत्रों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे चौथे सूत्र की, जिसका नाम है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाओ। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र भी द्वितीय सूत्र की भांति उपयोगकर्ताओं की ओर से उपागम करता है। इस सूत्र की मांग है कि पाठकों का समय व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं का समय 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? पहला है वस्तुनिष्ठ समय। वह समय जो किसी पाठक द्वारा ग्रंथ या सूचना की प्रत्येक समय वास्तव में बिताया जाता है। और दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ समय। वह समय जो पाठक को अनुभव होता है। इन दोनों प्रकार के समय की बचत होना आवश्यक है। अर्थात चौथा सूत्र यही कहता है कि जब भी कोई पाठक पुस्तकालय में आता है तो पाठक का समय बचना चाहिए। उसकी जो पुस्तक है उसे समय पर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं के समय की बचत के साथ कर्मचारियों के समय की बचत करना चाहिए। पाठक की समय के साथ साथ कर्मचारियों के समय की बचत करना किस सूत्र के अंतर्गत आता है? चौथे सूत्र के अंतर्गत। वास्तवतः यह सूत्र पुस्तकालय संचालन में सुधारों तथा पाठक को अधिकाधिक सुविधाएं देने पर बल देता है। जो चौथा सूत्र है वह पुस्तकालय संचालन में सुधार तथा पाठकों को अधिक सुविधाएं देने पर बल देता है। रंगनाथन के अनुसार, रंगनाथन ने कहा है कि यह पुस्तकालय प्रशासन में अनेक सुधारों को जन्म देने के प्रति उत्तरदायी है। रंगनाथन का कहना था कि चौथा सूत्र वह पुस्तकालय प्रशासन में अनेक सुधारों को जन्म देने के प्रति उत्तरदायी है। वह विषय में इसमें और भी सुधारों को प्रभावशील करने हेतु प्रबल संभावनाएं हैं। चतुर्थ सूत्र द्वारा प्रवेशित प्रमुख सुधार निम्नलिखित से संबंधित है। चौथे सूत्र के अंदर किन किन बिंदुओं से सुधार हो सकते हैं? जैसे पुस्तकालय का स्थान निर्धारण, अबाध प्रवेश प्रणाली और ग्रंथों तक पहुंच, संदर्शिकाएं, निदानी विन्यासन, सूचीकरण, सरकारी तथा केंद्रीकृत वर्गीकरण तथा सूचीकरण, संदर्भ सेवा, ग्रंथों का परिसंचरण और आदान प्रदान प्रणाली, पुस्तकालय कार्य पद्धति में पत्रक प्रणाली का उपयोग, ग्रंथ सूची संकलन। इन 10 पॉइंटों को अब हम पूरी डीपली पढ़ेंगे। पहला है पुस्तकालय स्थान निर्धारण, लोकेशन। पुस्तकालय स्थान निर्धारण फर्स्ट सूत्र से भी संबंधित है और चौथे सूत्र से भी संबंधित है। पुस्तकालय स्थान निर्धारण के संबंध में चर्चा प्रथम सूत्र के अंतर्गत की जा चुकी है। पुस्तकालय केंद्रीय स्थान पर संस्थापित करके पाठकों का समय बचाया जा सकता है। उचित और पर्याप्त संख्या में शाखा पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय स्थापित करके भी पाठकों का समय बचाया जा सकता है। अर्थात कि पुस्तकालय वह केंद्र में होना चाहिए। पुस्तकालय केंद्रीय स्थान पर स्थापित करके भी पाठकों का समय बच सकता है और उचित और पर्याप्त संख्या में शाखा पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय स्थापित करके भी पाठकों का समय बचाया जा सकता है। मितव्ययिता की दृष्टि से प्रशासन का एक सामान्य सिद्धांत है प्रशासन को केंद्रित करना चाहिए और सेवा को विकेंद्रित करना चाहिए। प्रशासन को केंद्र में करना चाहिए और सेवा को विकेंद्रित करना चाहिए। यह क्या है? प्रशासन का एक सिद्धांत है। दूरस्थ क्षेत्रों को चल पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सेवा प्रदान करना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्र को चल पुस्तकालय द्वारा अर्थात उन क्षेत्रों में जाकर पाठकों तक पुस्तकें पहुंचानी चाहिए। संक्षेप में ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय पहुंचने में किसी भी पाठक को आधा किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। पुस्तकालय पहुंचने में किसी पाठक को आधा किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। यह किस सूत्र से संबंधित है?
चौथे सूत्र से। चौथे सूत्र का नाम है पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। दूसरा पॉइंट है अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। प्रवेश प्रणाली में पाठक सूची के माध्यम से ग्रंथ चुनकर पर्ची भरकर देता है और पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा उसको खोज कर लाने तक प्रतीक्षारत रहता है। अर्थात यदि ओपन एक्सेस सिस्टम लाइब्रेरी में नहीं है तो पाठक एक सूची के माध्यम से लाइब्रेरियन को एक पर्ची भर के देता है, जिसमें वह अपनी उसे जो पुस्तक चाहिए उसका नाम लिख कर देता है और पुस्तकालय जो कर्मचारी है, लाइब्रेरियन है, वह उस पुस्तक को खोजता है और फिर पाठक को वह पुस्तक प्रदान करता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। अंतिम लाइब्रेरी के अंदर ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, अर्थात पुस्तक तक पाठक की सीधी पहुंच होनी चाहिए। ग्रंथ न मिलने पर पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ग्रंथ मिल जाने पर वह पाठक को अनुपयुक्त सिद्ध हो सकता है, अंत से उसका प्राप्त समय नष्ट होता है। इसके साथ साथ वह निरस्ता और अनुभव करता है। अबाध प्रवेश प्रणाली में समय ग्रंथ भंडार में जाकर ग्रंथ चुनता है। हो सकता है उसका पर्याप्त समय ग्रंथ चुनने में लग जाए, परंतु क्योंकि वह उस कार्य में व्यस्त रहता है, अंत निरस्ता अनुभव नहीं करता है। इस प्रणाली में कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त बचत होती है। यदि लाइब्रेरी के अंदर ओपन एक्सेस सिस्टम होगा तो पाठक सीधे ही लाइब्रेरी में जाकर अपनी पुस्तक प्राप्त कर सकेगा, जिससे जो कर्मचारी है उनकी संख्या में भी बचत होगी। गाइड्स, संदर्शिकाएं। गाइड्स प्राप्त संदर्शिकाओं की व्यवस्था करके पाठकों की वांछित सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उनके समय की रक्षा की जा सकती है। अर्थात लाइब्रेरी में पाठकों को गाइड करना चाहिए। पाठकों को वांछित सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उनको समय की रक्षा की जा सकती है। संदर्शिकाओं की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रंथ भंडार का स्टॉक रूम में होती है। संदर्शिकाएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे पुस्तकालय के संबंध में सामान्य जानकारी, नियोजन संदर्शिकाएं, प्लान गाइड, निदानी संदर्शिकाएं, सेल्फ गाइड, संकेत निर्देशिकाएं हैं। तो संदर्शिकाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सामान्य जानकारी वाली, जो पुस्तकालय के बारे में सामान्य जानकारी देती हो। उनका नियोजन, प्लानिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग वाली संदर्शिकाएं। निदानी, पुस्तकों को सेल्फ पर कैसे रखा गया, उनकी जो सेल्फ गाइडेंस है। और संकेत संदर्शिकाएं आदि। निदानी विन्यासन, सेल्फ अरेंजमेंट, अर्थात पुस्तकों को जो लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी जाती हैं उनका सेल्फ अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। उनको जो पुस्तक रखने के लिए जो अलमारी बनी होती है, जिसे पुस्तकालय की भाषा में निदानी कहा जाता है, उन पर उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तो यदि ग्रंथों का विन्यासन परस्पर संबंध के आधार पर किया जाए तो उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधाजनक होता है और उनका समय भी बचता है। चतुर्थ सूत्र को संतुष्ट करने के लिए आवश्यकता असतत क्रम, ब्रोकन ऑर्डर का भी अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक जन पुस्तकालय में कथा, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, जीवन चरित्र आदि का अधिक मांग होती है कि जो एक पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें कथा, कहानियों की, उपन्यास की, नाटक की, जीवन चरित्र की अधिक से अधिक मांग होती है। अंत से उनको ग्रंथ भंडार में मुख्य द्वार के समीप रखना चाहिए, अर्थात पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसी किताबों को जो लाइब्रेरी का मुख्य द्वार होता है वहाँ पर रखना चाहिए और शेष ग्रंथों को आवश्यकता अनुसार उनके दोनों ओर रखना चाहिए। निदानी व्यवस्थापन के संदर्भ में रंगनाथ ने निम्नलिखित सिद्धांतों को मान्यता दी है, जिसे अपूपा पद्धति, अपूपा पैटर्न भी कहा जा सकता है, जिसमें ए का मतलब होता है एलाइन, और कम उपयोगी ग्रंथ, पी का मतलब होता है पेन्युम्ब्रा, कम उपयोगी ग्रंथ, यू का मतलब होता अम्ब्रा, सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ, पी का मतलब फिर हुआ पेन्युम्ब्रा, कम उपयोगी ग्रंथ, ए का मतलब अलाइन और कम उपयोगी ग्रंथ। अर्थात पहले कम उपयोगी ग्रंथ और कम उपयोगी ग्रंथ, फिर उससे थोड़े से कम उपयोगी ग्रंथ, फिर सर्वाधिक जो उपयोगी ग्रंथ है वह है, फिर कम उपयोगी ग्रंथ और फिर और कम उपयोगी ग्रंथ। यहाँ अम्ब्रा से तात्पर्य सर्वाधिक उपयोग ग्रंथ है और उसके दोनों और कम उपयोग ग्रंथ है।
अम्बरा जो सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है और उनके दोनों ओर कम उपयोगी ग्रंथ है, और उसके दोनों ओर सबसे कम उपयोगी ग्रंथ व्यवस्थित करने चाहिए। अर्थात पहले उपयोगी ग्रंथ, फिर कम उपयोगी, फिर और कम उपयोगी ग्रंथ। पुस्तकालय में पुस्तकों का इस प्रकार से अरेंजमेंट करना चाहिए। जो नवागत पुस्तकों की मांग बहुत अधिक होती है, अतः उनको अलग से परिसंचरण पटल के समीप रखना चाहिए। फिर है सूचीकरण, कैटलॉगिंग। भली भांति निर्मित सक्षम अद्यतन अप टू डेट सूची पाठकों तथा कर्मचारियों का समय बचाने में सहायक सिद्ध होती है। अर्थात भली भांति निर्मित सक्षम अप टू डेट सूची अप टू डेट होनी चाहिए, अपडेट रखनी चाहिए, जो कि पाठकों तथा कर्मचारियों का समय बचाने में सहायक सिद्ध होती है। सूची कैसे बनती है, कैटलॉगिंग कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे दूसरी बुक के अंदर। इसके द्वारा पाठकों की विभिन्न अभिगमों को संतुष्ट करके पाठ्य का समय बचाया जा सकता है। विशेषण श्लेषिक प्रविष्टियां सब्जेक्ट एनालिटिकल इंटरेस्ट के अभाव में पाठकों समय की हानि होती है। इनके अभाव में अनेक पाठों का समय पुनः नष्ट होता है। फिर है केंद्रित कर्त तथा सहकारी वर्गीकरण और सूचीकरण, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पाठकों का समय बचाने के लिए कर्मचारियों का समय बचाना आवश्यक है। अंततः केंद्रीकृत वर्गीकरण और सूचीकरण की अनुशंसा की जाती है। इसमें विभिन्न पुस्तकालय इस कार्य से मुक्त हो जाते हैं और मुद्रित सूची पत्रक प्रिंटेड्स का क्रय कर लेते हैं। कर्मचारियों का समय बचाने के अतिरिक्त इसके अन्य प्रमुख लाभ मितव्ययता, एकरूपता, परिशुद्धता, उन्नत मानकीकरण आदि है। संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। आधुनिक पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं को पाठ्य सामग्री चुनने, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके समय की क्षति को रोकने के लिए ही संदर्भ सेवा का प्रचलन हुआ है। संदर्भ सेवा का प्रचलन कि उपयोगकर्ताओं को पाठ्य सामग्री चुनने में, उन्हें मार्गदर्शन करने में और उनके समय की क्षति को रोकने के लिए संदर्भ सेवा का प्रचलन हुआ है। वर्गीकरण पद्धति और सूचीकरण पद्धति की जटिलताएं भी पाठक स्वतः नहीं समझ सकता है। अर्थात जो कि लाइब्रेरी में पुस्तकों का वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाता है, वे पाठक समय वह चीज़ें नहीं समझ सकता है। इसलिए एक संदर्भ सेवा का प्रयोग किया जाता है। संदर्भ सेवा अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता है। अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता है। निसंदेह सक्षम संदर्भ सेवा के द्वारा ही पाठकों के समय के अक्षय की रक्षा की जा सकती है। ग्रंथों का परिसंचरण और आदान प्रदान प्रणाली। ग्रंथों की परिसंचरण विधि में पाठक और कर्मचारियों का कम से कम समय लगना चाहिए। पहले पुस्तकालयों में ग्रंथ खाता प्रणाली या पंजी प्रणाली द्वारा आदान प्रदान किए जाते थे। अर्थात पहले लाइब्रेरी में ग्रंथ खाता प्रणाली या पंजी प्रणाली द्वारा पुस्तकों का इशू रिटर्न किया जाता था। पुस्तकों का इशू रिटर्न किया जाता था, जो बड़ा समसाध्य कार्य जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था। अब पत्रक प्रणालियों द्वारा, जिनमें न्यूयॉर्क और ब्राउन सर्वप्रथम है, ग्रंथों का आदान प्रदान होता है, जिनमें पाठक और कर्मचारियों का अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है। न्यूयॉर्क ब्राउन जो पत्रक प्रणाली, ये क्या है ये हम पढ़ेंगे, जो BLIS 05 की बुक है मैनेजमेंट की, उसके अंदर दिया हुआ है इस बारे में। ग्रंथों का आदान प्रदान होता है जिनमें पाठक और कर्मचारियों का अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है। विदेशों में यांत्रिक विधियों का उपयोग ग्रंथ परिसंचरण के लिए किया जाता है। यह विदेशों में यांत्रिक विधियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ग्रंथ परिसंचरण के लिए किया जाता है। भारत में यांत्रिक विधियों का उपयोग ग्रंथ परिसंचरण के लिए किया जाने लगा है। पुस्तकालय कार्य प्रणाली, नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय कार्य प्रणाली में पत्रक पद्धति का उपयोग। पुस्तकालय कर्मचारियों का समय बचाने के लिए पुस्तकालय कार्य प्रणाली में पंजी प्रणाली के स्थान पर पत्रक प्रणाली ही उपयुक्त तो है। पहले क्या पंजी प्रणाली थी जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था, जिसमें खाता प्रणाली या पंजी प्रणाली द्वारा पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पंजी प्रणाली के स्थान पर पत्रक प्रणाली ही उपयुक्त है, क्योंकि एक ही पत्र आवश्यकतानुसार अनेक स्थानों और कार्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है और कार्य में अधिक गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है। फिर है ग्रंथ सूचियाँ, बिब्लियोग्राफी।
पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा पाठकों की मांग अथवा संभाव्य उपयोग पर आवश्यक अनुसार अध्ययन सूचियाँ रीडिंग लिस्ट संकलित करना चाहिए। अर्थात पुस्तकालयों में जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके द्वारा पाठकों की मांग के अनुसार ही जो रीडिंग लिस्ट है उन्हें संकलित करना चाहिए। आजकल कई प्रकार की ग्रंथ सूचियाँ संकलित की जाती है जो ग्रंथ चुनने और वर्गीकरण और सूचीकरण करने में सहायक सिद्ध होती है। इनके द्वारा पाठ्य के समय की रक्षा होती है। तो ये था हमारा आज की क्लास के अंदर जो चौथा सूत्र रंगनाथन द्वारा दिया गया था, जिसका नाम था पाठक का समय बचाएं, पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ रीडर। इसमें हमने 10 पॉइंटों को पढ़ा, जैसे कि पुस्तकालय का स्थान निर्धारण से पाठक का समय बच सकता है, एबाद प्रवेश प्रणाली ओपन एक्सेस से भी, संदर्शिकाएं से भी, निदानी विन्यासन से भी, कैटलॉगिंग से भी, सहकारी तथा केंद्रीकृत वर्गीकरण तथा सूचीकरण से, रेफरेंस सर्विस से, ग्रंथों का परिसंचरण और आदान प्रदान प्रणाली से तथा पत्रक प्रणाली का उपयोग करके, पुस्तकालय कार्य पद्धति में पत्रक प्रणाली का उपयोग से और ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी से भी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो BVMOU कोटा की जो बिलीव की है वो सभी बुकें इसी यूट्यूब माध्यम से पढ़ेंगे। और यदि आप भी बिलीव कर रहे हैं और आपको यदि असाइनमेंट बनवाने हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको बने बनाए असाइनमेंट भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।